ये आजकल क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जब देखो अपने पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाते हो। अरे मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होती हूँ, पर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। श्रद्धा अक्षत पर चिल्लाते हुए बोली, अरे यार तो क्या गलत कर दिया? पापा के साथ ही तो खा रहा हूँ, बेवजह बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? उल्टा तुम्हारे लिए ही तो अच्छा है ना कि आजकल मैं टाइम से आ जाता हूँ, टाइम से खाना खा लेता हूँ और आजकल तुम रसोई से जल्दी फ्री हो जाती हो। आखिर मैं अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता। अक्षत ने जवाब दिया और कुछ न बोला, अपने काम में लग गया। अच्छा चलो कल बाहर घूमने चलते हैं और फिर बाहर ही खाना खाकर आएंगे, बहुत दिन हो गए एक साथ कहीं गए हुए। श्रद्धा बात को संभालते हुए बोली, अरे बहुत दिन कहाँ हो गए, अभी 10 दिन पहले ही तो गए थे तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी में। अरे परवर कुछ नहीं, अभी मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, कम से कम 4-5 दिन तो मुझे तुम कहीं भी जाने के लिए कुछ मत कहना। पापा दवाई लेने वाले होंगे, उन्हें दूध गर्म करके दे दो, अक्षत ने कहा। अक्षत की बात सुनकर श्रद्धा मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, जब देखो बस पापा पापा पापा, पापा के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, जैसे और कोई काम ही नहीं है। अरे तुम अभी तक नहीं गई? उसे वहाँ खड़ी देखकर अक्षत ने कहा, हाँ जा रही हूँ, थोड़ा बाहर घूम कर आ रही हूँ, वैसे भी पापा आजकल दूध नहीं पीते। श्रद्धा ने कहा, क्यों? पहले तो पीते थे, अब क्या हो गया? अरे अब बुढ़ापे का शरीर है, नहीं पचता होगा दूध, इसलिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया, कहकर श्रद्धा रवाना हो गई। उसके बाहर जाने के बाद अक्षत अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ सोचकर 10 मिनट बाद ही अपनी जगह से उठा और रसोई में आ गया। एक गिलास दूध गर्म करके पापा के कमरे में लेकर गया। देखा तो पापा अपनी दवाइयों के साथ ही बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही अक्षत ने कहा, क्या हुआ पापा, अभी तक दवाई नहीं ली? उसकी आवाज सुनकर पापा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बस बेटा अभी दवाई ले ही रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम था? हाँ मैं आपके लिए 1 गिलास गर्म दूध लेकर आया हूँ, आपको दवाई के साथ चाहिए होता है ना, और फिर आपको गर्म दूध के बिना नींद भी नहीं आती। अक्षत पापा के पास बैठते हुए बोला। सुनकर पापा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, पर बहू कहते कहते वो रुक गए। अक्षत उनके मन की बात को समझते हुए बोला, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आपको जो चाहिए मुझसे कहिए। अब आप दवाई लेकर सो जाइए और बहू की फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू झलक आए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा को दवाई और दूध देकर अक्षत ने गिलास रसोई में लाकर रखा और अपने कमरे में आकर बैठ गया। लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा, पर काम में मन ही नहीं लगा। अभी 10 दिन पहले की बातें दिमाग में घूमने लगी। उस दिन अचानक वो शाम को जल्दी घर आ गया था। उस दिन श्रद्धा घर पर नहीं थी, वो पार्लर तैयार होने गई थी। उन दोनों को श्रद्धा की मौसी की बेटी की शादी में जाना था। श्रद्धा ने उसे ऑफिस में ही फोन कर दिया था, मैं पार्लर जा रही हूँ, जब तुम घर से रेडी होकर आओ तो मुझे पार्लर से ही रिसीव कर लेना। श्रद्धा को पूरा विश्वास था कि अक्षत तो 8 बजे तक पहुँचेगा, पर अक्षत तो आधे घंटे बाद ही घर पहुँच गया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा पापा खाना खा रहे थे। हाँ, पापा अक्सर इस टाइम पर खाना खा लेते थे। अभी वो अंदर कमरे में जा ही रहा था कि उसका ध्यान पापा के खाने की थाली पर गया तो देखा उसमें ठंडी रोटी और पतली सी दाल रखी हुई है। पापा ये कैसा खाना खा रहे हो आप? ठंडी रोटी और पतली दाल, ना कोई एक सब्जी है और ना ही सलाद है, ऐसे कैसे खाना खा रहे हो आप? क्या श्रद्धा खाना बनाकर नहीं गई? अक्षत ने पूछा। बेटा खाना यही रखा था तो पापा ज्यादा कुछ नहीं बोले। 1 मिनट रुको आप, कहकर अक्षत रसोई में गया। देखा तो खाना बना ही नहीं था। उसने उसी समय श्रद्धा को फोन लगाया। उसके फोन उठाते ही उसने कहा, अरे श्रद्धा मैं ये पूछ रहा था कि हम दोनों तो पार्टी में जा रहे हैं, तुम पापा के लिए खाना तो तैयार करके आ गई हो ना? कैसी बातें कर रहे हो अक्षत, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं खाना बना भी आई हूँ और पापा जी को खिला कर भी आ गई हूँ। तुम तो 8 बजे घर पहुंचकर तैयार होकर मुझे लेने आ जाना, श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ बोली। इसके बाद श्रद्धा ने फोन काट दिया। इधर अक्षत वापस पापा के पास आया और बोला, पापा आप हर रोज ऐसा ही खाना खाते हो? हाँ बेटा, पर तू बहू से कुछ मत कहना, नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएगी, फिर वो मुझे खाना भी नहीं देगी। सुनकर अक्षत हैरान रह गया। उसे श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने पापा से कहा, आप ये खाना मत खाओ, मैं आपके लिए गर्म रोटी सेक कर लाता हूँ। अरे बेटा तू ऑफिस से थका हारा आया है और अब मेरे लिए रोटी बनाएगा? रहने दे, मैं तो यही खा लूंगा, मुझे तो वैसे भी ठंडी रोटी खाने की आदत है। पापा अक्षत की बात पर मुस्कुराकर बोले, नहीं पापा, मैं आपके लिए गरम रोटी बनाकर लाता हूँ, वैसे ही जैसे आप बचपन में मेरे लिए बनाते थे। आज आप मेरे हाथ की बनी रोटी खाइए। उसके बाद अक्षत रसोई में गया और पापा के लिए आटा गूंथकर रोटी सेकने लगा और उन्हें गर्मा गर्म रोटी परोसी। रोटी खाते हुए पापा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अक्षत उन्हें बाहों में भरते हुए बोला,
पापा आप रो रहे हो? बचपन में मम्मी के जाने के बाद आप भी तो रोज शाम को इस तरह मुझे रोटी बनाकर खिलाते थे। मैंने एक दिन क्या रोटी बनाकर खिला दी तो आप उसी में रो पड़े। सुनकर पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अक्षत को ढेरों आशीर्वाद दिए और बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। ये देखकर खुद अक्षत को भी बड़ा अफसोस हुआ कि कितने दिनों से पापा ये सब झेल रहे होंगे। वो तो श्रद्धा पर कितना विश्वास करता था, इसलिए उसने तो कभी पूछा ही नहीं कि वो पापा की किस तरह से सेवा कर रही है। खैर, थोड़ी देर के बाद रसोई की सफाई करके अक्षत तैयार होकर श्रद्धा को लेकर पार्टी में पहुंच गया, पर उसने इस बारे में श्रद्धा से कोई बात नहीं की। वो जरा इस बात को देखना चाहता था कि श्रद्धा किस हद तक उसके पापा के साथ व्यवहार कर रही है। दूसरे दिन शाम को उसने देखा कि पापा पानी से दवाई ले रहे हैं, जबकि पापा चाहे कितनी ही ठंडी रोटी खा लें, लेकिन रात को उन्हें दूध गर्म ही चाहिए होता था। जब अपने कमरे में जाकर श्रद्धा से दूध के लिए पूछा तो श्रद्धा ने कहा, पापा जी ने दूध पी लिया है और दवाई लेकर सो गए हैं। तुमसे ज्यादा इस बात की फिक्र मुझे है। श्रद्धा ने बड़े ही प्यार से कहा। अब तो अक्षत को पूरा विश्वास हो चुका था कि श्रद्धा का व्यवहार पापा के लिए ठीक नहीं है और कितनी आसानी से वो झूठ बोल देती है, पर वो एक बहू से क्या उम्मीद करे जब वो बेटा होकर अपने पापा की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए श्रद्धा से लड़ने की जगह अक्षत ने इसकी समस्या का हल ये निकाला कि इसके बाद से अक्षत चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, पर रोज शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाता था और अपने पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाता था। अब श्रद्धा अक्षत के सामने क्या नाटक करे, इसलिए जो खाना उसे अक्षत को परोसना होता था वही पापा जी को भी परोसना पड़ता था। इस बहाने पापा जी को भी अच्छा खाना मिल रहा था। अब वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना पापा के साथ ही खाता था। दोपहर में उन्हें खाना ना भाए या उन्हें कुछ खाना हो तो उसके लिए अलग से खाने पीने का सूखा सामान लाकर उनकी ही अलमारी में रख दिया। जानता था कि श्रद्धा तो उनके कमरे में आएगी नहीं। यहाँ तक कि रात को अक्षत खुद अपने हाथों से दूध गर्म करके पापा को दे जाता था। श्रद्धा मन ही मन कुड़ती रहती थी, पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि जब भी अगर वो कुछ कहती तो अक्षत बड़े प्यार से उसे समझा देता था। यहाँ तक कि जब वो कहीं बाहर जाता तो घर में अपने ससुर जी को छोड़ जाता, जिनके सामने भी श्रद्धा ज्यादा कोई तमाशा नहीं कर पाती। 1-2 बार उसके पापा ने भी उसके स्वभाव को नोटिस किया था, पर उन्होंने उसे डांट कर चुप करवा दिया, ये कहकर कि किसी बुजुर्ग का दिल दुखाकर तू हमारे घर आई तो तेरी वहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए अब श्रद्धा ने चुप रहना ही ठीक समझा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।